क्लास। ये सब भी स्टैंडर्ड 6 के बच्चों को अपनी बुक में कॉपी करना है। सो सिट स्ट्रेट एंड पे अटेंशन। क्वेश्चन कहता है बेटा, श्रीकांत डिपॉजिट्स ₹85,000। डिपॉजिटेड लिखा है। डिपॉजिटेड वर्ड का मतलब होता है प्रिंसिपल। सो वी विल राइट हियर principal is equals to ₹85,000, correct? For 2.5 years at 7% per annum। अब यहां पर बेटा ध्यान देने वाली बात है, नंबर ऑफ इयर्स दिया है 2.5 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 7% पर एनम। ठीक, अगर अब आप ध्यान से देखो तो आपको ये 2.5 से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, बिकॉज 2.5 का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है हमें वो पता करना है। तो स्टैंडर्ड 6 में और स्टैंडर्ड 5th में और स्टैंडर्ड 4th में भी हमें सिखाया गया था कि कैसे इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आई विल राइट, लीव अ लाइन एंड यू विल राइट नंबर of years 2.5। so 2 will get multiplied with the left wala number, that is 2 multiplied by 2 and add the numerator plus 1 the whole upon denominator ka 2 multiplied by 2 will give you 4 plus 1 the whole upon 2 and 4 plus 1 is equals to 5 upon 2, करेक्ट? तो अब आप सोचोगे सर क्या हम लोग नंबर ऑफ इयर्स की जगह पर 5 upon 2 लिख सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अगर आप नंबर ऑफ इयर्स की जगह पर 5 upon 2 लिखते हो तो भी आंसर राइट आने वाला है। अब स्टैंडर्ड 6 और 7 ध्यान से देखना होगा क्या। सबसे पहले बेटा हमें 5 और 2 को रफ कॉलम में डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक हम उसे डिवाइड नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा करेक्ट वैल्यू क्या है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर अभी आप बोलते हो नंबर ऑफ इयर्स की जगह पे 5 upon 2 लिखने को और अब आप बोलते हो डिवाइड करने को। मैंने क्या कहा, 5 upon 2 भी चलेगा, ही चलेगा नहीं बोला, भी मींस अगर आप 5 upon 2 से सॉल्व करोगे तो भी आंसर राइट आएगा, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक नॉलेज लेने में क्या जाता है। सो लेट अस डिवाइड। न्यूमरेटर विल बिकम योर डिविडेंड एंड डिनोमिनेटर विल बिकम योर डिवाइजर। 2 जा 4 -1 और फिर आप लोगों को स्टैंडर्ड 6 में सिखाया था when no number is to be brought down, कोई भी नंबर नीचे लाने को नहीं है और हमारे पास एक रिमाइंडर है, तब क्या करने का, अप्लाई अ डेसिमल पॉइंट एंड टेक अ 0, करेक्ट? याद है ना स्टैंडर्ड 6 में सिखाया था, स्टैंडर्ड 6 में डेसिमल फ्रैक्शन चैप्टर में टर्म 1 में सिखाया जाता है क्या कि आपको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, पहले जो न्यूमरेटर का नंबर है दैट विल बिकम योर डिविडेंड और जो डिनोमिनेटर है दैट विल बिकम योर डिवाइजर। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, नियर में नियर आता है 2 2 जा 4, सो यू विल राइट हियर 2 2 जा 4। और फिर 2 क्वेश्चन मैंने आपको पूछने को बोले थे। पहला, क्या कोई नंबर नीचे लाने को है? आंसर है नो सर। डू यू हैव अ रिमाइंडर? यस सर। तब क्या करना है, आपको पॉइंट लगाना है।
डेसिमल पॉइंट लगाकर एक जीरो लेना है। 2 5 10. So the correct answer is 2.5 years. So you will write here number of years is equals to 2.5 years. करेक्ट? इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है हम सबको कि फाइंड व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट, खाली इंटरेस्ट पता करना है। सो लेट अस कैलकुलेट इंटरेस्ट। नाउ सिंपल interest is equals to P multiplied by N multiplied by R the whole upon 100. Correct? अब P stands for principal, तो P की जगह पे we will put 85,000 multiply N. N की जगह पर आप दो चीजें लगा सकते हो। फर्स्ट, either you put 5 upon 2, 5 ऊपर 2 नीचे, you will get correct answer, और आप लिखो डायरेक्टली 2.5 तो भी आंसर राइट आने वाला है। लेट मी राइट हियर 2.5 multiplied by R. What is R? R is 7. So I will write here 7. The whole upon 100. Unit place up 0, down 0, up 0, down 0, cut. क्या बच जाता है बेटा? Let us write it properly. आप एक के नीचे एक ही लिखना। 850 multiplied by 2.5 multiplied by 7. Yes? अब आप इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। So let me multiply first 850 multiplied by 2.5. 850 multiplied by 2.5. 5 zeros are 0, 5 5s are 25, 5 8s are 40 and 242. Cross. 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 2 8s are 16 and 1 17. 0 5 2, 4 plus 7 11 and 2. स्टैंडर्ड 6th और 5th में सिखाया था कि जब डेसिमल पॉइंट में मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या करना रहता है बेटा? क्वेश्चन में जितने भी नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद में है, आफ्टर है, बाद में है, उतने नंबर राइट हैंड साइड से फाइनल आंसर में स्किप करना पड़ेगा। अब देखो, ये है आपका क्वेश्चन 850 मल्टीप्लाई बाय 2.5। इसमें सिर्फ एक ही नंबर है राइट साइड में पॉइंट के बाद, तो इन द फाइनल आंसर आई विल स्किप वन नंबर फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड आई विल अप्लाई अ डेसिमल पॉइंट। और अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, सो आई विल मल्टीप्लाई बाय 7। क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो आपको ये 0 देखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज डेसिमल पॉइंट के बाद अगर लास्ट नंबर एंडिंग 0 से होती है तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। सो यू विल डायरेक्टली राइट 7 5s are 35, 7 2s are 14 and 3 17, 7 1s are 7 and 8, 7 2s are 14. So the correct answer is 14,875. 14,875। और फाइनल आंसर में हम स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज श्रीकांत। सो आई विल राइट हियर आंसर श्रीकांत will receive rupees 14,875 as total interest. That's all. Simple. आपने देखो बेटा
बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में 2 चैप्टर कवर कर लिए। एक चैप्टर आया आपको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर कर सॉल्व करने का। उसी चैप्टर में हमें सिखाया गया था कैसे डिवाइड करके आंसर लाते हैं, और फिर आपने 5th स्टैंडर्ड का मल्टीप्लिकेशन और 6th स्टैंडर्ड का डेसिमल पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन सीखा। फाइन। सो बाय दिस आपका थर्ड वर्ड प्रॉब्लम जो 6th और 7th बोथ द स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स को कॉपी करना है कम्स टू एन एंड। इसके आगे है 4th वर्ड प्रॉब्लम, वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड